गाइस अभी बज गए हैं 12। तो हमारी सौम्या दीदी को बहुत तेज फीवर है और मैं उनसे कह रही हूँ कि मतलब दवाई खा लो, मतलब खाना खा के फिर दवाई खा लो, व्रत मतलब मत रखो। लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं रही। खुद देखो आप लोग इनकी हालत देखो, ये देखो। अंदर खाना लाऊं? बोलिए क्या 12 बज गए। अब इनसे कौन कहे कि खाना खा लो, खा ही नहीं रहे। कह रहे नहीं, मेरे को व्रत ही रहना है। तो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मंडे है, मेरा फास्ट है। सुबह के 6 बज गए। मैं नहा धो के लेटी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, पूछो नहीं। मतलब मेरी बॉडी में अलग से पेन हो रहा है, बिल्कुल इतना ज़्यादा पूरी बॉडी में उठ तक नहीं पा रही हूँ बिस्तर से। टूट सी रही है मेरी बॉडी बिल्कुल, कुछ चैन नहीं पड़ रहा है। इतना दर्द हो रहा है, कमर, पेट, हाथ, सर, इतना ज़्यादा, इतना। और रात भर मुझे बुखार रहा है, मैं रात भर जगी हूँ बुखार की वजह से। अब तो फ़िलहाल अभी मंदिर जाते हैं। बहुत तबीयत ख़राब है भाई, किसकी नज़र लग गई है पता नहीं। तो गाइस जैसा कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं पूरे टाइम में सोती रही। मैं मंदिर भी हो आई, पूजा भी कर ली, घर पे भी पूजा कर दी मैंने, सब चीज़ हो गई। मैं दोबारा भी सो गई, चाय भी पी लिया, हर चीज़ होने के बाद अब मुझे याद है कि यार मेरा व्लॉग चल रहा है। मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आई वॉन्ट समवन हु रिकॉर्ड मी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़ा इससे एडजस्ट कर लो आज आप लोग। इसके आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो गाइस जैसा कि मैं सो कर ही उठी थी, मेरे पास आयुष भाई का कॉल आता है कि बेटी प्रोग्राम है आ जाओ। और ये लड़का आज गुस्से में मुझे लेने नहीं आया था। ये देखो, फिर मुझे रैपिडो करनी पड़ी भाई, क्योंकि मेरे पास थी ये ट्रॉली, तो इसको लेके मैं बाइक से तो जा नहीं सकती थी। वैसे एक तरह से अगर आयुष भाई आते तो चली भी जाती लेकर के, लेकिन मैं सोचो रैपिडो करूँ, बाइक वाली हो तब लेके जाऊँ। ना 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 भाई, मैं नहीं लेके जाऊँगा। फिर मैंने रैपिडो करी। और गाइस मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, पूछो नहीं। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से, कभी कभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर कभी कभी सही हो जाता हूँ एकदम। नज़र लगा देते हैं लोग मुझे। फिर मैं बर्राट पहुँचने के बाद घर की मैंने क्लिप्स नहीं ली कि मैं घर जाती ही सो गई थी बर्राट पे। फिर जैसे ही गाड़ी पे बैठी, फिर मैंने अपनी क्लिप्स वगैरह लेने स्टार्ट करी। देखो सब लोग यहाँ पे आ चुके, तो ज़्यादा आज काम था नहीं, सिर्फ राधा किशन की झांकी करनी थी हम लोगों को। बिठूर में हम लोगों का प्रोग्राम लगा हुआ था। और गाइस बहुत जल्दी बस आने वाला है वो टाइम कि डेली प्रोग्राम के व्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि फिर कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। अभी बस 10 दिन हम लोग समझ लो फ्री हैं, उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम ही प्रोग्राम, प्रोग्राम ही प्रोग्राम। और यहाँ पे प्लेस पे मैं पहुँच चुका था, सामान वगैरह उतर रहा था, परमिशन का वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से कोई आए। गाइस जैसा कि हम लोग प्लेस पे आ चुके हैं, और प्लेस में इतना आलस आ रहा है मुझको, इतना आलस कि पूछो नहीं। इस आलस का मैं क्या करूं, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, पूछो। हम लोगों को प्रोग्राम में मिल चुका है। सुनने जरा बड़ाक से बैठो, बड़ाक से नीचे बैठो। नाम बताओ अपना। आए क्या ना, चुनो। गुड, वेरी गुड। बोलो सबको राधे राधे, जय बजरंगबली। गाइस ये इतना छोटू सा है, इतना क्यूट सा है कि पूछो नहीं। ये देखिए रोली आज फैशन डिजाइनिंग करके आई है अपने कपड़ों में, फैशन डिजाइनिंग। ओ माय गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। आप लोग बताइए कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंड बाजा वाला। ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो जो शादियों में नहीं खाना परोसती है। अगर हम इतने बुरे ना तो हमसे कोई बात ना करे, कोई नहीं करेगा। गाइस रोली को ब्लॉक कर दो हर जगह से, कर दो जिसको ब्लॉक करना है। यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे फैंस मुझे इतना प्यार करते हैं ना कि मुझे तुम्हारे फैंस को जरूरत नहीं है। गाइस बस अब मतलब कुछ कहना नहीं, आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो गाइस फिर सब लोग बैठ गए थे मेकअप पे,
थोड़ा सा हमने सबको परेशान किया, देन हम भी बैठ गए मेकअप पे। और सबसे लेट बैठी हूँ मैं मेकअप पे, लेकिन सबसे पहले मैं ही हटूँगी मेकअप से। ये तो आप लोगों को पता ही है, आपने मेरे और भी सारे व्लॉग्स में देखा हुआ है कि सबसे पहले, सबसे बाद में बैठती हूँ मैं, सबसे पहले हट जाती हूँ। भाई क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना सारा मेकअप वेकअप निकालना स्टार्ट किया भाई, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम पे ये लोग गए थे मेरा मेकअप वगैरह लेकर के। भाई साहब मुझे बस इसीलिए तो गुस्सा लगती है कि जैसा सामान लेके जाओ वैसा ही लेके आओ, और फिर ये लोग गुस्साते हैं कि लो तुम गुस्साती हो, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन गाइस आप लोग एक बात खुद बताओ, अगर आप लोगों का कोई सामान से यूज़ करे फिर वैसे ना मिले तो कितनी ज़्यादा गुस्सा आती है, और स्पेशली लड़कियों को, और वो भी जब उनका मेकअप होता। और यहाँ पे कैमरे का एंगल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था गाइस। फिर मैंने अपना सारा मेकअप वेकअप निकाला, सारे ब्रश वगैरह सब साफ़ वाफ़ किया, क्लीन किया। देन सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप ही स्टार्ट करती हूँ, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे लेंस लगाने रहते हैं। गाइस वैसे आप लोगों को मेरे ये लेंस अच्छे लग रहे हैं कि मैं इस बार अपने लेंस कुछ कलर चेंज करूँ? मतलब बहुत टाइम से मैं ये लेंस यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ये इस लेंस को चेंज कर देना चाहिए। मतलब इस कलर के लेंस को, मुझे दूसरे कलर के लेंस भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोग बताओ तो मैं करूँगा वैसे तो ट्राई। और ये देखो भाई, मतलब मेरा व्लॉग चल रहा है, ये लोग पीछे आगे कि हेलो हाय ऐसे चीज़ करके चले जाते हो, पता भी नहीं चलता है। गाइस फिर देखो मेकअप। दुखी हूँ भी, लेकिन इस लड़के ने मुझसे मैसेज करके पूछा तक नहीं कि बिट्टी तुमको क्या हो गया। इसने मुझसे पूछा तक नहीं कि बिट्टी तुमको क्या हुआ है। क्या पूछेगा? और फिर नहीं क्या पूछे, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। परमानेंट 102 टेम्परेचर तुम्हारे दिमाग का रहता है। और आज कह रहा कि करने लगोगी, मुंह फूला हुआ है, बोली नहीं। मतलब ये तो वो हो गया, कोई इंसान मर जाए तो ये हो गया कि मर गया तब बोलो कि क्या कहते हैं, क्यों मर गया ये, जब मर रहा हो तब तुम ताना मार रही हो या जिंदगी भर। और गाइस इसको कुछ भी हो जाता है, एक सैड स्टोरी लगाएगा, मैं 75 बार इससे पूछूंगी, 75 बार क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। इसलिए हमने भी तो पूछा था, पर तुमने क्या कहा था, तुमसे कोई मतलब ये बोला था, तो उसके बाद भी पूछना होता है। जब तुमने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं तो हम क्यों पूछे? सही बात। गाइस मेरी जो कंडीशन थी, भाई गीली है, आई हेट यू, आई हेट। तो गाइस प्रोग्राम हमारा हो चुका है, और मेरी तबीयत पूछोगी क्या हाल है मेरा। ये रोलियाँ, सबका पैकअप हो रहा है, सब लोग अपना अपना मुंह धुल रहे हैं, मैं भी अपना मुंह धुल जाता हूँ। उसके बाद आप कहाँ के डॉन हो तुम, बताओ कहाँ के डॉन हो? हैं कानपुर के। इधर अंकित के लोग सब रेडी हो रहे हैं। तो गाइस प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर।
समझो मतलब कि मुझे तो ये लग रहा है राधा किशन की झांकी हो या पूरा जागरण हो, टाइम वही हो जाता है यार। मतलब राधा किशन में भी बताओ सुबह के 4 बज गए और जागरण में होता है तो सुबह के भाई 7-8 बज जाता है, ऐसा होता है। फिर हम लोग क्या कहते हैं घर के लिए निकले, लेकिन फिर वही वहाँ पे किसी ने खाना खाया नहीं था। फिर हम लोग पहुँचे मैगी खाने के लिए और ये देख लो क्या हुआ तुमको। मुंह बनाए हो ना, मुंह बनाए, अब नहीं बोलेंगे। तुमने कहा था ना हमसे कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मतलब नहीं है। मैं अमन कुछ भी करें हम, और जूम कर कर जो वीडियो बना रहे हो। गाइस इस लड़के को परेशान करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि पूछो नहीं। है तो वैसे ही मेरे से बड़ा, लेकिन मुझे फीलिंग आती है इसका अंदर जैसे एक छोटा भाई नहीं होता, परेशान कर लो, तंग कर लो, मार लो, कूट लो, लड़ लो, झगड़ लो, मुझे ऐसा फील आता है। फिर ऐसे शब्द बोलते कि मेरा मूड एकदम मतलब पूरा मूड ऐसी तैसी हो जाएगा, पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो मैं अब सक्सेस हो गया, सक्सेस। हाँ बोला ये टॉर्च जला रही था। जा भैया जा, उतर के जा। भाई सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बाकी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, निवेदन है इस बात का, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। प्रेजेंट टाइम में लगभग 2 बज रहा है और मैं खड़ा हूँ रावतपुर स्टेशन के पास में, असलम मैगी पॉइंट में। तो जितने भी कानपुर में मेरे प्यारे भाई हैं उन सभी लोगों से एक निवेदन है कि अभी प्रेजेंट टाइम, अभी इससे पहले वाली जो आपने क्लिप देखी कि यहाँ 2-3 हिजड़े किन्नर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे मन में बहुत बहुत इज्जत है उन लोगों के लिए। लेकिन ये जितने फालतू के बने टहलते हैं, अब अभी जो गए वो जानबूझ करके चूड़ी पहने, ये पहने, वो दुनिया भर का ड्रामा करते घूमते हैं। जिस दिन हमारी समिति सर्व कल्याण झांकी कलाकार समिति इन सभी को सुधारने पे आई, उस दिन बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चलो आप बन के भी घूमते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी से बदतमीजी से बातचीत बिल्कुल मत करें। जो ताली बजाना, दुनियादारी करना, फलाना। तो गाइस हम लोग आए थे रावतपुर मैगी खाने के लिए और यहाँ पे कुछ किन्नर थे, मतलब जो किन्नर नहीं थे, बने थे जानबूझ करके, और फर्जी की उनकी ओवर एक्टिंग और जो भी उन्होंने ओवर बोलना। तो गाइस उनकी वजह से जो रियल है उनकी जो इमेज कम हो रही है ना, तो ऐसा मत करो आप लोग। और ये सब मत रिक्वेस्ट है गाइस, ऐसा मत करो। एक है उनकी वजह से क्या कहते हैं जो रियल हैं और फेक हैं, तो ये सब करने से कुछ होगा नहीं। तो गाइस मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि हद है। क्या है? तो भाई यहीं से ले लो ना गाइस। मैं इससे की यही थी। बैठ जाओ ना भाई। नहीं, इसको दूसरों की चीजें खाने में बड़ा मजा आता है ना। किसको? उसको ये बात तो है। वंदना से कह रहा था। तो गाइस मैगी वैगी खा के अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, जैसा कि सुबह की 4:30 बज चुका है, मतलब हम लोगों को मॉर्निंग हो चुकी है। और हाँ, मेरा 80 दिन का व्लॉग चैलेंज गाइस कंप्लीट हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ।